जय हिंद साथियों। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग आज करने वाले हैं प्रत्यय और उपसर्ग के क्वेश्चन। और ये प्रत्यय और उपसर्ग के क्वेश्चन सबसे अलग रहेंगे, ठीक है। सबसे अलग तरीके से आपको सिखाएंगे कि प्रत्यय होता क्या है और उपसर्ग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें दिया है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग क्या होता है? तो जो शब्दांश शब्दों के आदि या उससे आदि को ही आरंभ कहते हैं, उसमें जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और साथियों याद रखिएगा, आदि का अर्थ आरंभ होता है, ठीक है। आदि का अर्थ क्या होता है? आरंभ होता है। और अगर इसका विलोम पूछ दे तो आदि का अंत विलोम होता है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो कि इसमें क्या हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से याद रखिएगा कि आदि का विलोम अंत होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी कि आरंभ में ही जुड़कर उसमें कुछ विशेषता ला देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, शब्द के आदि यानी कि आरंभ में ही जुड़ते हैं, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आरंभ में ही होता है। और प्रत्यय का कहाँ पे उपयोग होता है? तो शब्द के अंत में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, धातु या शब्द के जो अंत में जोड़ा जाता है, जो शब्दांश किसी धातु या शब्दों के अंत में जुड़कर उसमें विशेषता लाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है साथियों प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यय अर्थात पाछे लगेगा, किसी शब्दांश में, शब्द में पाछे लगेगा। और जो उपसर्ग है वो कहाँ लगेगा? आगे लगेगा, ठीक है। तो इतनी बात जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो याद रखिए प्रख्यात में है क्या? प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। और प्र का जो अर्थ क्या होता है? प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे, ठीक है। और जब ये प्रख्यात का अर्थ पूछे तो साथियों याद रखिए प्रख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध या मशहूर, ठीक है। जानते हैं आप, प्रसिद्ध या मशहूर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिए इसमें प्रति उपसर्ग है, ठीक है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति। और प्रति का अर्थ किसमें किसमें होता है? प्रति का अर्थ होता है उल्टा, सामने या हर एक, ठीक है। अगर पूछे कि इसमें अगर प्रति से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो देखिए प्रतिकूल बन जाएगा, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष बन जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं वो प्रति उपसर्ग से ही बनेंगे, ठीक है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी कि गमन शब्द को उल्टा बनाने के लिए, ठीक है, जिसका अर्थ विपरीत निकले, किस उपसर्ग का आप प्रयोग करेंगे? तो गमन में अगर आप, गमन का अर्थ होता है जाना, अगर आप आ प्रत्यय इसमें जोड़ देंगे तो आगमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आगमन, ठीक है। आ मतलब होता है तक, समेत, ठीक है। अगर आगमन से प्रत्यय बनाएंगे, अगर आगमन से शब्द बनेगा तो देखिए आगमन आ जोड़ करके प्रत्यय शब्द को बनाएंगे तो आजीवन, आरक्षण, ठीक है। आजीवन और आरक्षण, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो आ प्रत्यय से जुड़ करके बने हैं। अगला, निर्वासित में प्रयुक्त प्रत्यय है। निर्वासित में प्रयुक्त प्रत्यय है तो प्रत्यय पाछे लगेगा। तो याद रखिए इसमें इत प्रत्यय है। कौन सा है? इत प्रत्यय, ठीक है। इत ये विशेषण प्रत्यय है
और अगर इससे कोई और शब्द बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा पुष्पित, पुष्पित, इसमें भी इत प्रत्यय है। हर्षित, इसमें भी इत प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें भी आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो प्रत्यय का अर्थ पाछे। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है लेखक में? तो इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों? अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। ठीक है, अक प्रत्यय। लेख लिखने वाला लेखक होता है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? तो अनुज का अर्थ होता है अनुज। अनुज मतलब छोटा होता है। ठीक है, अगर अनुजा, इसमें आ की आ प्रत्यय अगर आप लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्त्रीवाचक हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत में सुत का अर्थ होता है साथियों पुत्र। सुत का अर्थ है पुत्र। ठीक है, सुत का अर्थ पुत्र होता है। और सुत में आ प्रत्यय अगर लगा देंगे आप तो सुता हो जाएगा। और सुता का अर्थ होता है पुत्री। ठीक है, सुता का अर्थ होता है पुत्री। तो ये बन गया आपका स्त्रीलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। स्पृश्य, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पृश्य का अगर इसको विलोमार्थक आप बनाना चाहते हैं तो किस उपसर्ग का आप प्रयोग करेंगे? तो याद रखिए, इसमें अस्पृश्य, अ लगा देंगे तो ये अस्पृश्य हो जाएगा। अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है। ठीक है, इसका नकारात्मक के अर्थ के रूप में होता है। अगला है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और प्रति का अर्थ क्या होता है? उल्टा, सामने या हर एक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रतिकूल। ठीक है, और अगर प्रतिकूल का अर्थ पूछे तो प्रतिकूल का अर्थ होता है साथियों विपरीत। ठीक है, विपरीत। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो याद रखिए, इसमें अगर आप अन लगा देंगे, अन उपसर्ग को लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनाचार। क्या हो जाएगा? अनाचार। अन धन आचार बराबर अनाचार। तो आचार का अर्थ होता है आचरण, और अन्न का जो अन्न उपसर्ग लगता है इसका नकारात्मक नहीं के अर्थ में लगता है। तो यानी कि जिसके पास आचरण नहीं है वो अनाचार होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो याद रखिए, इसमें इसका ऑप्शन बी है। बिक जो है वो क्रिया है, यानी कि बिक जो शब्द है इसमें है बिक धन आऊ, आऊ, इसमें आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। तो बिक का अर्थ होता है साथियों बिक्री करने का, बिक्री करने के अर्थ में। और ये जो आऊ है ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है?
तो भूल धन आवा इसमें भी है, चढ़ धन आवा, दिख धन आवा इसमें भी है, लेकिन लावा में जो है इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो समूह का अर्थ क्या होता है? यानी कि दो या दो से अधिक लोग जब एक साथ एक जगह पे होते हैं वहाँ पे समूहवाचक हो जाता है। ठीक है, लोगों का भीड़, यानी कि जहाँ पे अधिक वस्तुएं रहें उसे क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। ठीक है, तो लोगता होगा ही, गण भी होगा और वर्ग भी होगा। ठीक है, ये सारे के सारे समूहवाचक हैं। लेकिन साथियों इसमें नहीं पूछा गया, तो ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। बाकी राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेस। ठीक है, ये प्रेस का अर्थ होता है दबाना। ठीक है, इसका दबाने के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, व्यवस्था, व्यवस्था से पूर्व कौन सा शब्द, ये कौन सा उपसर्ग लगे कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पहले कौन सा उपसर्ग हम लोग लगाएं कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो याद रखिए, व्यवस्था का अर्थ होता है इंतजाम, प्रबंध, और अव्यवस्था का अर्थ होता है जो जहाँ पे इंतजाम और इंतजाम या प्रबंध नहीं है वहाँ पे अव्यवस्था कहा जाता है। तो याद रखिए, अ प्रत्यय के लगने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिए, इसमें ऑप्शन डी है। ठीक है, इसमें धन 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 इक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, धनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें भी पूछ रहा है कि किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो याद रखिए, इसमें जादूगर। ठीक है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जादू शब्द है प्लस गर प्रत्यय है। ठीक है, जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए, इसमें ऑप्शन ए है, उपकार। इसमें लगा है उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और प्लस कार बराबर उपकार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, उपकार। अनुवाद, ये आज का लास्टवां क्वेश्चन है और इसमें जितने आपके सुपर टेट और यूपी टेट के नज़रिए से जितने क्वेश्चंस बनेंगे और बने हैं वे सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे, इसी का अगली वीडियो भी एक और दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। ठीक है, इसमें अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे या समान। ठीक है, तो याद रखिए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुवाद। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के यहाँ शेयर ज़रूर कीजिए। सुपर टेट की जो उत्तर प्रदेश में भर्ती है उसकी सुगबुगाहट कुछ सरकार दिखा रही है। और साथियों, ऐसा नहीं है कि केवल भर्ती आ जाए और आप हो जाएंगे। पहले आप अपने आप को प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, प्रिपेयर्ड कर लीजिए। आप जब तक तैयार नहीं रहेंगे, मान लीजिए अगर कल को अगर कोई वैकेंसी आ जाए और आप पहले से तैयार नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? फिर तो हो गया सब कुछ, भर्ती आई गई, कहानी ख़त्म। 5-6 वर्ष इसी तरह से देखते रहिए। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।